क्या कोई चांसेस नहीं है मेरी माँ बनने के? चांसेस है शिवा, मैं माँ बन सकती हूँ। देख कनक, अगर तू प्रेग्नेंट हुई तो तेरी जान भी जा सकती है। अगर वो माँ बनती है तो उसकी जान को खतरा है। ये सच है कनक जी कि अगर आप माँ बनी तो आपकी जान को खतरा है। हाँ। चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना क्यों ना पड़े, मैं अपने कुचड़ा होने दूंगा कनक जी। क्या सोच रहे हो शिवराज? ये दवा आपको कनक को 72 घंटे के अंदर देनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो ये दवा ना खाएगी डॉक्टर, कोई और रास्ता ना है क्या? मैं कनक जी को यो धोखे से नहीं खिला सकता। सॉरी शिवराज, कोई और तरीका नहीं है, या तो पिल्स या इंजेक्शन। अगर आप ये दवाई ना दे पाओ तो ये दवाई कैसे दे उन्हें, उसका कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। आपकी वाइफ कनक अगर मां बनती है तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। या तो पिल्स या इंजेक्शन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सोच मत शिवा, कनक जी को दवा दे दे। देख, अगर तू कनक जी को दवा ना दे पाया ना तो तू उनको खो बैठेगा। इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगा, कनक जी को बचा ले, उनको दवा दे दे। तू इतना स्वार्थी ना हो सकता शिवा। कनक जी के साथ कुछ भी करने से पहले तुझे उनकी मर्जी शामिल करनी होगी। इसमें स्वार्थ कैसा शिवा? तू भी तो अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी कुर्बान कर रहा है ना। देख, कनक जी को बचा ले, उनको दवा दे दे। तुझे कोई हक ना बनता कि तू कनक जी की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठाए। ये धोखा होगा, धोखा। बस, ना मैं कनक जी को खोना चाहता हूं, ना उन्हें धोखा देना चाहता हूं। क्यों, क्या ढूंढ रही हैं? कहिए तो मैं मदद कर दूं। तो यहाँ क्या कर रही है? आपको नहीं लगता ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ कैसे? खैर छोड़िए, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप यहाँ पे जरूर आएंगी उस फाइल को ढूंढने के लिए। और आपको सच में लगता है कि चकोरी के नाक के नीचे से फाइल उड़ा ले जाना इतना आसान है? वैसे एक राज की बात बताऊं यशोदा जी, कई साल पहले मैं लुटेरी दुल्हन हुआ करती थी। तो लूटना, चोरी करना, अपने रास्ते के कांटे को हटाना, ये सब बहुत अच्छे से आता है मुझे। तो आप अगर फिर से ये फाइल लेने की कोशिश करती हैं या मेरे रास्ते के बीच में आती हैं तो मैं आपका राज सबको बता दूंगी। और अफसोस की बात तो ये है कि जब मैं आपका राज सबके सामने बताऊंगी, जरा सोचिए आपके बेटे पे क्या बीतेगी जब वो आपका सच जानेगा। मैं आगे से ऐसा कुछ ना करूंगी, पर ये राज राज ही रहना चाहिए। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शिवा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? कौन हो तुम लोग?
तुम्हारा बच्चा गिराने जा रहे हैं। खबरदार, हाथ भी मत लगाना मुझे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत करो मेरे बच्चे के साथ, मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे में। मैं किसने बोला तुम्हें करने के लिए, ये बताओ। किसके कहने पे ये सब कर रहे हो तुम मेरे साथ? नाम बताओ उसका। मिस्टर शिवराज ने। वो हर हाल में तुम्हारी जान बचाना चाहते हैं। मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ किसी को भी अनहोनी नहीं करने दूंगी। अरे पकड़ो उसे, भाग रही है वो। कनक जी, कनक जी, क्या हुआ आपको? मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था आपको। क्या हुआ है कनक जी? आप कहाँ थी, बताइए ना। मुझे कुछ लोग उठा के लेके गए थे शिवा। मुझे कोई इंजेक्शन देकर मेरे होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकना चाहता था। बहुत मुश्किल से वहां से भाग के निकल के आई हूँ। कनक जी, आप उन लोगों को पहचान सकती हैं केड़ा? क्योंकि मैं उनमें से एक एक को मार डालूंगा आज। तुम हमेशा कहते हो ना शिवा, मेरी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। 100%। आपकी जिंदगी मुझे अपनी जान से कहीं ज्यादा प्यारी है। आपको बचाने के लिए और आपकी जान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं कनक जी? कनक जी, मुझे आपकी आंखों में शक क्यों दिख रहा है? क्या आपको ये लगता है कि ये सब मैंने? कनक जी, आपकी आंखों में बहुत सवाल दिख रहे हैं मुझे। क्या आप मुझ पे शक कर रही हैं? डॉक्टर ने साफ साफ नाम लिया है कि शिवराज सिंह ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। शिवा मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरा शिवा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। कनक जी, शिवा मर जाएगा, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर इतनी घटिया ओछी हरकत आपके साथ कभी ना करेगा। कनक जी, आपको लगता है कि आपका शिवा गुड्डे भेजकर आपको जबरदस्ती अगवा करके आपके साथ ऐसी घटिया हरकत करेगा? क्या इतना ही समझिए अपने शिवा को आप? तो फिर उस डॉक्टर ने तुम्हारा नाम क्यों लिया शिवा? मुझे नहीं पता कनक जी कि उस डॉक्टर ने मेरा नाम क्यों लिया है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिस किसी ने भी आपके साथ ये करने की कोशिश की है ना, ये शिवा उसे छोड़ेगा नहीं। वादा करता हूँ आपसे कनक जी कि जिस किसी ने भी हमारे रिश्ते में दरार डालने के लिए इतनी घटिया हरकत की है ना, वो इसकी पूरी कीमत चुकाएगा। आप मुझे शांति से बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। छोटा शिव मंदिर जो है ना, उसके पास की सड़क थी। वहां जहाँ एक पुराना वेयर हाउस है,
कड़क जी और मेरे रिश्ते को बिगाड़ने के लिए इस हद तक नीचे गिर सकता है। यशोदा जी बुरी हैं, जरूर है, पर वो ये हैवानों वाला काम ना करेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये चकोरी मासा का ही काम हो सकता है। चकोरी मासा, अगर मुझे जरा सा भी सुराग मिला ना कि ये काम आपका किया हुआ है, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कड़क जी ने तो ये जगह बताई थी। कड़क जी के हिसाब से तो यहाँ पे अस्पताल या क्लिनिक होना चाहिए था, पर यहाँ तो देख के लगता है सालों से कोई भी ना आया। हो क्या रहा है? कड़क जी को कोई गलतफहमी तो नहीं? योगी स्ट्रेचर। बटुए बटो पैसे भी हैं। डॉक्टर कोटाड़िया, इसका मतलब वो डॉक्टर अठे था, मतलब कड़क जी सही थी। मेरा वॉलेट कहाँ गिर गया? यहीं कहीं होना चाहिए। पता था मुझे कि तू अपना बटुआ लेने यहाँ वापस जरूर आएगा। डॉक्टर, तूने यहाँ नकली क्लिनिक बनाया, हमारी पत्नी कड़क जी को अगवा किया, इंजेक्शन मारने की कोशिश की तूने। लोग डॉक्टर को भगवान के बराबर मानते, और तूने ये नीच हरकत करके वो विश्वास तोड़ दिया। आज डॉक्टर तोड़ दिया। आज तूने एक महान पेशे का अपमान किया ना, अब तू ना बचेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। नहीं जानता? सच सच बता, किसके कहने पे किया तूने ये सब, वरना ये झूठ तारी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। अगर तूने कुछ नहीं किया तो चोरों की तरफ हाथ क्यों रहा तू? सच बोल, किसके कहने पे किया तूने कड़क जी को अगवा? बोल। वो मैडम ने पैसे दिए थे मुझे और तुम्हारा नाम लेने को बोला था। कौन सी मैडम आई थी? नाम बता उनका। चकोरी। हाँ। भाभी साहब, मुझे अपने भाई साहब पे पूरा भरोसा है। मेरे भाई साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दिल भी यही कह रहा है रसाल, शिवा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बार बार जो मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे हैं ना, वो मुझे कुछ और ही सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि आखिर वो चाहता भी तो यही है ना। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रसाल। दिल की आवाज कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि वो सच्ची आवाज होती है। भाई साहब पे भरोसा रखिए। जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है ना, देखना भाई साहब उसे लाके आपके पैरों पे पटक देंगे।
था वो कनक जी? वही है ये। आज आपकी आंखों में मेरे लिए कुछ सवाल थे ना? ये डॉक्टर उन्हीं सवालों का जवाब है। देखा भाभी सा, मैंने कहा था ना, भाई साहब सच्चाई सामने लेकर ही आएंगे। चल, अब सबके सामने वो सच बोल जो तूने मुझे अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले। किसके कहने पे तूने कनक जी के साथ वो घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी? बता उसका नाम सबको। बता डॉक्टर, सबको सच्चाई बता। किसके कहने पे तूने ये हरकत की थी? आखिरी बार पूछ रहा हूं, बोल। बताता हूं। मुझे ये सब करने के लिए पैसे मिले थे। जिसने मुझे पैसा दिया उसका नाम वो शिवराज है। क्या कहा तूने? अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे पूरा सच बताया था ना, और अब अपनी जुबान से पलट गया और उल्टा मारा नाम ले रहा है। झूठ बोल रहा है तू? हाँ? सच सच बता, किस ने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिवराज, मैं आपका काम करने में फेल हो गया। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अपनी बकवास बंद कर और सबको बता कि तूने ये सब चकोरी मासा के कहने पे किया है। बोलता क्यों नहीं? वाह शिवा, इस इंसान को डरा के धमका के तू मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन शिवा, आज मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि आज तेरी असलियत सबके सामने आ गई है। तूने अपनी बीवी को उठवा लिया, अपने बीवी के मां बनने के सपने को तोड़ने की कोशिश की तूने। कितना बड़ा गुनहगार है तू। मैं तो तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि तू सिर्फ अच्छा होने का ढोंग करता है, लेकिन आज साबित कर दिया तूने कि तू इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। कौन इंसान है और कौन शैतान, ये सब जानते हैं चकोरी मासा। अभी थोड़ी देर पहले इसी डॉक्टर ने कबूल किया था कि आपने से पैसे दिए थे। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि आपने कुछ तो किया है, जिसकी वजह से अब यह अपनी जुबान से पलट गया। पर कोई ना। कनक जी, आप इन बातों पे ध्यान मत देना। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। ये डॉक्टर और चकोरी मासा मिले हुए हैं। पैसे दिए चकोरी मासा ने उसको ये सब करने की। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं किस पे विश्वास करूं? कहा था ना तुमने, तुम साबित कर दोगे कि सब तुमने नहीं किया है। फिर अब आप मेरे सच पे यकीन नहीं कर रही।
रसाल, क्या तुझे भी अपने भाई साहब पे भरोसा है? अपने भाई साहब पे मुझे पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक पति अपनी पत्नी की चाहत में किस हद तक चले जाए ये नहीं जानती। एक औरत होने के नाते ना मैं भाभीसा का दर्द समझ सकती हूँ। मैं भाभीसा के पास जाती हूँ।